हमारी बात चल रही थी, सूरदास जी की बात कर रहे थे हम। सूरदास जी ने अपनी आंखें फोड़ ली थी, तभी तो वो सूरदास हुए थे। उनकी आंखें नहीं थी तो ऐसा नहीं था कि वो बचपन से जन्मांध नहीं थे वो। उन्होंने अपनी आंखें फोड़ ली। किस लिए फोड़ी? कि मैं स्त्रियों को देखता हूं तो मुझे विकार उत्पन्न होता है, तो यदि मैं आंखें फोड़ लूंगा तो स्त्रियां दिखेंगी ही नहीं, तो मुझे विकार उत्पन्न ही नहीं होगा स्त्रियों के प्रति। तो इसलिए उन्होंने आंखें फोड़ ली। तो ये चक्षु इंद्रिय को उन्होंने जीत लिया, है ना? ठीक है ना ये बात, कि सूरदास जी ने चक्षु इंद्रिय को जीत लिया था क्योंकि उन्होंने अपनी आंखें फोड़ ली थी। प्रमोद बालाजी। हाँ ठीक है दीदी, ना ये क्या कह बात? रही है? हाँ जी। सूरदास जी ने चक्षु इंद्रिय को जीत लिया था ना। 5 इंद्रियों में से एक चक्षु इंद्रिय को जीत लिया था ना सूरदास जी ने। हाँ, उन्होंने अपनी आंखें वो फोड़ ली थी ना, हाँ, तो इसलिए एक उन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया था। सारी इंद्रियों को। सारी इंद्रियों को ही जीत लिया होगा ना, तभी तो उन्होंने आंखें, उनकी चक्षु इंद्रियां लेडीज को देख के ने उनको भाव विकारी भाव आ जाते थे, तो इसलिए उन्होंने एक वो ही परेशान उन्हें कर रही थी चक्षु इंद्री, तो उन्होंने चक्षु इंद्रियों को जीत लिया था। जीत लिया, चलिए फिर तो वो जितेंद्रिय कहलाए। रूबी जी, आपका क्या विचार है इस बारे में? दीदी मेरा विचार ये है कि नहीं, आंखें फोड़ने से चक्षेंद्रिय की विजय नहीं होगी। उस तरफ देखकर वहां से राग भाव जब हटेंगे तब वो विजय कहलाएगी। हाँ, मतलब चक्षु इंद्री फोड़ने से या जीभ काट लेने से रसना इंद्री के प्रति आसक्ति खत्म हो जाएगी, या कान में रुई लगा लेने से, तो ये इंद्री विजय नहीं होगा। बिल्कुल ठीक। इंद्री देखिए, ऐसा जब स्त्रियों को देखकर उनके मन में विकार आता था और जब आंखें फोड़ ली उन्होंने, तब क्या ये इस बात की क्या गारंटी है कि उन्हें तब विकार नहीं होता था? स्त्रियों के प्रति तब विकार नहीं होता था, इस बात की क्या गारंटी? इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी अंधे हैं इस संसार में वो सब चक्षु इंद्रिय के विजेता हैं। आधे जितेंद्रिय तो वो हो ही गए, और जितने भी अंधे हैं उनके मन में विकार उत्पन्न नहीं होता। इसकी क्या गारंटी है? ऐसा नहीं है, उनकी भी शादियां होती है, अंधों की भी शादियां हो जाती है, और नई भी शादी हो तो विकार तो उनके मन में उत्पन्न होता ही है, सुनकर या कैसे भी उनके परिणाम में। अरे निगोदिया जीव के कितनी इंद्रियां होती है? केवल एक इंद्री होती है निगोदिया जीव के, स्पर्शन इंद्री, लेकिन तब भी सारे विकार उनमें पैदा होते हैं निगोद में, निगोदिया जीव में। तो इंद्रियों को जीतने का अर्थ यह नहीं है कि इंद्रियों को फोड़ लिया जाए, है ना? मुक्ति का अर्थ यह नहीं है कि आत्मघात कर लिया जाए तो मुक्ति हो जाएगी। शरीर हमारे शरीर पर है और आत्मा में हूं, तो ये पर वस्तु से क्या काम है मुझे? तो जहर खा लिया कि शरीर छूट जाएगा तो मैं मुक्त हो जाऊंगा। तो मुक्त होगा क्या? सीधा 7वीं नरक में जाएगा। मुक्त होने की तो बात बहुत दूर की है। आत्मघाती सो महापापी, आत्महत्या का विचार भी नरक निगोद में ले जाने का कारण है। इसी तरह से इंद्रियों को फोड़ना इंद्रियों को जीतना नहीं है। इंद्रियों को जीतना, देखो इसमें इंद्रियों को जीतना क्या लिखा है? इंद्रियों को जीतकर ज्ञान स्वभाव द्वारा अन्य द्रव्य से अधिक परिपूर्ण आत्मा को जानता है। अभी अरहंत भगवान समोशरण में रहते हैं, भी प्रतिमा है ना, अपने मंदिरों के दर्शन सब करते होंगे आप लोग, तो भगवान के दर्शन करते हैं अपन, तो वहां कौन से परमेष्ठी की प्रतिमा है? अरहंत परमेष्ठी की प्रतिमा है। अब अरहंत परमेष्ठी के आंख नाक कान मुंह ऐसी इंद्रियां होती है कि नहीं होती? जो प्रतिमा आप देख रहे हैं मंदिर में, उसमें आंख नाक मुंह बने हुए हैं ना, तो उनके इंद्रियां तो उनके भी है। उन्होंने क्यों नहीं फोड़ी? उनको जितेंद्रिय होना था तो एक सुआ लेते और आंख फोड़ लेते, एक सुआ लेते कान फोड़ लेते। क्यों नहीं किया उन्होंने ऐसा? क्योंकि इंद्रियों से विकार का कोई संबंध नहीं है।
इंद्रियों को जीतना अर्थात इंद्रियों को फोड़ना ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंद्रियां दो प्रकार की होती है, द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय। अब कभी अपन तत्वार सूत्र पढ़ेंगे तो उसमें द्रव्येंद्रिय भी दो प्रकार की और भावेंद्रिय भी दो प्रकार की। निर्वृत्त्युपकरणो कर्णेभ्यो, किसी को सूत्र याद हो तो, निर्वृत्त्युपकरणो द्रव्येंद्रियम, और ऐसे भाव इंद्र के भी दो प्रकार दिए उसमें, तो उसका बहुत डिटेल है। लेकिन अभी आप शॉर्ट में यहाँ पर ये समझ लीजिए कि इंद्रियां दो प्रकार की है, द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय। और जो हमें बाहर से दिखाई दे रहे हैं, आंख, नाक, मुंह इत्यादि, ये तो द्रव्येंद्रिय है। और भावेंद्रिय क्या है कि ज्ञान का, जैसे हमने स्पर्शन रसना, स्पर्शन इंद्रिय का विषय है। जैसे ठंडा हमें लगा, है ना, टेबल को हाथ लगाया हमने और वो ठंडा लगा, तो ये स्पर्शन इंद्रिय का विषय हुआ। ठीक है। अब स्पर्शन इंद्रिय संबंधी जो ज्ञान हुआ कि अरे बाप रे, ये तो ठंडा लग रहा है, हटाओ इसको, ये ऐसे जो विकारी रूप परिणमन हुआ, यह भाव इंद्रिय का काम। ज्ञान की पर्याय वह भावेंद्रिय। तो ये खंड खंड रूप ज्ञान की पर्याय जो होती है वह भावेंद्रिय है। आंखों से आंखों से देखा, तो ये आंखों से देखना, ये तो आंखें हैं, लेकिन ये आंख के साथ ही अंदर जो आत्मा है, उस आत्मा में भी जिन प्रदेशों पर बाहर शरीर में आंखें बनी हुई है, उन्हीं प्रदेशों पर आत्मा में अंदर ऐसे निशान जैसे बने हुए, वहां से चक्षु रूप मतलब देखने रूप ज्ञान प्रवाहित होता है ना। तो जब आंखों से जाना, आंखों के माध्यम से जाना, तब ज्ञान ने जो जाना आंखों के माध्यम से, वह ज्ञान की पर्याय वह चक्षु भावेंद्रिय है। इस तरह से द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय ये दो प्रकार की इंद्रियां हैं। हाँ सरिता जी बोलिए। दीदी वो पहले का पढ़ा हुआ था, वो जो आपने पूछा था ना कि जैसे आंख फोड़ लेने से क्या आपने वहां पर अपना वो वाला इंद्रिय का भोग खत्म हो गया, उसी के बारे में वो हैंडशेक किया था। अच्छा चलिए, मुझे लगा इससे संबंधित कोई प्रश्न है। हाँ देखिए, अब इसमें इंद्रियों को जीतकर ज्ञान स्वभाव द्वारा अन्य द्रव्य से अधिक, अपनी आत्मा के स्वभाव द्वारा अन्य द्रव्य से अधिक, अर्थात अधिक मतलब ज्यादा नहीं है, अधिक अर्थ है, अधिक का अर्थ यहाँ पर है पृथक, भिन्न, अलग। ज्ञान स्वभाव द्वारा अन्य द्रव्य से भिन्न परिपूर्ण आत्मा को जानता है, उसे निश्चय नय में स्थित साधु वास्तव में जितेंद्रिय कहते हैं। इन्होंने जीता है इंद्रियों को। किसने? जिन्होंने ज्ञान स्वभाव द्वारा अन्य द्रव्यों से अलग अपनी आत्मा को जान लिया, वह है जितेंद्रिय। तो देखो घबराइए मत, थोड़ा कठिन पड़ रहा होगा तो अपन और सरल आएगा इसमें अभी आगे आगे। हाँ नीचे का पढ़िए, वहां से दूसरे नंबर के उसमें ही दूसरा पढ़िए। ये पढ़ लिया था क्या अपन ने? ये नहीं पढ़ा है ना अभी? पढ़िए। स्वभाव प्रभाव के भेद ज्ञान द्वारा द्रव्येंद्रिय, भावेंद्रिय तथा उनके विषयों से आत्मा का स्वरूप भिन्न है, ऐसा जानना, उसे इंद्रिय दमन कहते हैं। परंतु आहार आदि तथा 5 इंद्रियों के विषय रूप बाह्य वस्तुओं के त्याग रूप जो मंद कषाय है, उसे वास्तव में इंद्रिय दमन नहीं होता, क्योंकि वह तो शुभ राग है, पुण्य है, इसलिए बंध का कारण है, ऐसा समझना। हाँ ये इसी का विशेष बात लिखी है यहाँ पर। स्वभाव प्रभाव के भेद ज्ञान द्वारा। देखो जो भावेंद्रिय है ना, ऊपर जो भावेंद्रिय की बात चली ना अपनी, वो कैसी है? मतलब जो खंड खंड है, एक एक विषय को जानने वाली जो विषय है ना, विषय मतलब स्पर्शन इंद्रिय का विषय, रसना इंद्रिय का विषय, घ्राण इंद्रिय का विषय, तो एक एक विषय को जानती है खंड खंड रूप। जिस समय देख रही है इंद्रियां, चक्षु इंद्रिय जिस समय देख रही है, उस समय कर्ण इंद्रिय सुन नहीं रही है। जिस समय स्पर्श कर रहे हैं, हम टच कर रहे हैं, उस समय कर्ण इंद्रिय सुन नहीं रही है। एक समय में इंद्रिय का एक ही उपयोग, मतलब उपयोग हमारा एक ही काम करता है। उसके लिए शास्त्रों में उदाहरण आता है कौवे का। जैसे कौवा होता है ना, तो
तो उसके आंख के गोलक दो रहते हैं, छेद दो रहते हैं आंख के, लेकिन अंदर पुतली एक ही रहती है। तो पुतली फट जल्दी जल्दी इधर से उधर घूमती है। उसे इधर देखना है तो फट से इधर पुतली घूम जाती है, इधर देखना तो जल्दी से, मतलब बहुत तेजी से इधर से उधर चलती है वो पुतली। गोलक दो रहते हैं और पुतली एक ही रहती है। जैसे हमारे तो दो गोलक है और दो ही पुतलियां है ना, लेकिन कौवे के एक ही पुतली होती है और वो दो गोलक में इधर से उधर चलती है। तो इतनी तेजी से चलती है कि यदि हम उसे देखेंगे तो हम मानेंगे ही नहीं कि ये दो पुतलियां नहीं है, हमें तो लगेगा कि दो अलग अलग पुतलियां हैं। तो वो इतनी तेजी से चलती है। बिल्कुल उसी तरह हमारा उपयोग भी एक समय में एक ही जगह पर लगता है, लेकिन चूंकि वह इतनी तेजी से चलता है कि हमें लगता है कि हम दो काम एक साथ कर रहे हैं। हम तो टीवी देखते हैं ना, तो टीवी हम देख रहे हैं कि सुन रहे हैं, कि हम तो पिक्चर देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं, कि ये आपका भ्रम है। जिस समय आप देख रहे हो उस समय सुन नहीं रहे हो, जिस समय सुन रहे हो उस समय देख नहीं रहे हो। लेकिन देखने और सुनने का समय इतना शॉर्ट रहता है, इतनी क्विकली होता है ये काम, कि आपको ऐसा लगता है कि हम तो देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं, है ना। लेकिन इंद्रियों की इतनी ही ताकत रहती है कि वह एक समय में एक ही कार्य करती है, इंद्रियां। अब ये जो ऐसा खंड खंड ज्ञान है ना इंद्रियों का, जैसे भावेंद्रियां जो है उसका ज्ञान खंड खंड रूप है। बोलिए स्वाति जी। दीदी इसमें एक एग्जाम्पल है ना, जैसे किसी राजा ने किसी से बोला कि महल का तुम चक्कर लगा के आओ, खीर वाला बोल में खीर दी, एक प्याले में खीर दी कि तुम पूरा महल देखना, बट खीर अगर प्याले से बाहर गिरी महल देखते देखते तो तुम्हारी मृत्यु कर देंगे। तो जब वो महल घूमता है तो केवल उसका ध्यान खीर पे रहता है, उपयोग, जबकि वो बाहर घूम रहा है, बस उसका उपयोग केवल खीर की तरफ है। ऐसा ये हाँ, ये देखो, ये तो एग्जाम्पल है भरत ना इसका। चक्रवर्ती के राजमहल में हुआ था। उसे तेल की कटोरी दी थी और उससे बोला था कि ये पूरा महल घूम कर आओ, और फिर आकर पूछा कि क्या क्या मिला, क्या क्या दिखा, तो बोले कुछ भी नहीं दिखा मुझे, क्योंकि इस कटोरी में से एक प्याला, एक बूंद भी तेल छलक जाएगा यदि, तो मुझे मृत्यु दंड मिलेगा। तो मुझे कुछ नहीं पता कि कितना वैभव था पूरे महल में, कि तुम पूरा महल देखकर आ गए, यहां से वहां तक इतना लंबा चक्कर लगाया तुमने, कैसा महल लगा तुमको, कैसी दीवारों का कलर क्या था, कुछ तो बताओ। कुछ भी नहीं पता, मेरा उपयोग तो एक ही जगह पर था। तो ये उपयोग की बात हुई। ऐसे यहाँ पर इंद्रियों की बात है। इंद्रियां भी इतना ही ताकत वाली होती है इंद्रियां, कि वह एक समय में एक ही ग्रहण कर सकती है। ठीक है, तो ये हुआ भाव इंद्रियों का स्वरूप। मतलब जो खंड खंड रूप ज्ञान है ना, ज्ञान खंड खंड रूप का क्या अर्थ है, कि चक्षु इंद्रिय से देखने रूप ज्ञान, कर्ण इंद्रिय से सुनने रूप ज्ञान, स्पर्शन इंद्रिय से स्पर्श करने रूप ज्ञान, घ्राण इंद्रिय से सूंघने रूप ज्ञान, और एक और कौन सी बच गई, कर्ण, स्पर्शन, रसना इंद्रिय से चखने रूप ज्ञान, है ना। ये सब ज्ञान खंड खंड रूप है। मतलब खंड खंड मतलब अलग अलग खंड खंड रूप है ज्ञान। तो ये खंड खंड रूप जो ज्ञान है वह कहलाती है भावेंद्रिय। ज्ञान होना वह भावेंद्रिय, और जो बाहर में इंद्रियां दिखाई दे रही है वह है द्रव्येंद्रिय। ठीक है, अब आगे बढ़ रहे हैं अपन। स्वभाव प्रभाव के भेद ज्ञान द्वारा द्रव्येंद्रिय, भावेंद्रिय तथा उनके विषयों से आत्मा का स्वरूप भिन्न है, ऐसा जानना उसे इंद्रिय दमन कहते हैं। इंद्रिय दमन, जितेंद्रिय होना है ना हमें, तो इंद्रिय दमन कैसे होगा, कि इंद्रियों के फोड़ने से इंद्रिय दमन नहीं होगा। तो कैसे होगा, तीन चीजें दी है यहाँ पर, द्रव्येंद्रिय, भावेंद्रिय तथा उनके विषय। द्रव्येंद्रिय अपन समझ गए, जो हमें दिखाई दे रही है, आंखें, कान, नाक, ये सब द्रव्येंद्रियां हैं। भावेंद्रिय भी हमने समझ लिया कि उन द्रव्येंद्रियों के माध्यम से जो ज्ञान हमें हो रहा है वह भावेंद्रिय, और उनके विषय, विषय अर्थात स्पर्शन इंद्रिय है। जैसे चक्षु इंद्रिय, तो उसका विषय क्या है, कि अभी ये दिखाई दे रहा है मुझे, तो ये हमारी चक्षु इंद्रिय का विषय है। काला रंग चक्षु इंद्रिय का विषय, हरा रंग चक्षु इंद्रिय का विषय। स्पर्शन इंद्रिय का विषय क्या है, ठंडा, गर्म। हमने हाथ लगाया टेबल को तो ये ठंडा है, तो ये स्पर्शन इंद्रिय का विषय हुआ, है ना। और ठंड लग रही तो गर्म हाथ तापते हैं हम, क्योंकि हमें स्पर्शन इंद्रिय का विषय गर्म वाला चाहिए, तो वह
ये सब विषय कहलाते हैं। इंद्रिय अलग है और विषय अलग है। भाव इंद्रिय, द्रव्येंद्रिय और द्रव्येंद्रिय के विषयभूत पदार्थ, ये तीनों चीजों से आत्मा का स्वरूप भिन्न है। भावेंद्रिय तो खंड खंड रूप है और आत्मा कैसा है? अखंड ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा है। तो आत्मा का स्वरूप इनसे बिल्कुल अलग है, ऐसा जानना उसे इंद्रिय दमन कहते हैं। आत्मा का ज्ञान होना वह इंद्रिय दमन है। परंतु आहारादिक तथा 5 इंद्रियों के विषय रूप बाह्य वस्तु के त्याग रूप जो मंद कषाय है, उससे वास्तव में इंद्रिय दमन नहीं होता। देखो इसमें क्लियर लिख दिया है, आहारादिक तथा 5 इंद्रियों के विषय रूप बाह्य वस्तुओं के त्याग रूप। पहले तो ये कि बाह्य वस्तुओं का त्याग किया हमने, तो हम समझते हैं कि हमारा इंद्रिय दमन हो गया, हमने उपवास किया, आज भोजन नहीं किया, आज हमारा उपवास। बाह्य वस्तुओं का त्याग है ना, उपवास हुआ कि नहीं हुआ? हम रोज 56 प्रकार के पकवान खाएं रोज, और जब 10 लक्षण आए तो अनंत चतुर्दशी के दिन हमने एक भी पकवान नहीं खाया, न तो हरी खाई न कोई पकवान खाया, और यहां तक कि पानी की एक बूंद भी ग्रहण नहीं की, तो हमारा उपवास हुआ कि नहीं हुआ? अनंत चतुर्दशी को, अनीता जी, अनंत चतुर्दशी के दिन हम यदि पानी की कोई तो दो लौंग से उपवास करते हैं कि आज हमने केवल 2 लौंग खाई, लेकिन कोई पानी की एक बूंद भी नहीं ले, तो उपवास हुआ कि उसका उपवास सच्चा है कि उसका उपवास सच्चा है? 2 लौंग लेने वाले का उपवास सच्चा है या पानी की एक बूंद भी नहीं लेने का उपवास सच्चा है? लेने से उपवास होता है। हाँ, यही सोचती हूँ, पानी की बूंद न लेने से उपवास बोलते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया। हमारे यहाँ तो यही करती हूँ। बिल्कुल सही बात है। ये तो हमारे यहाँ रिवाज ही नहीं है कि पानी की वो लौंग ले लें या नारियल पानी पीकर उपवास करें। ये तो हमारे यहाँ जैन सिद्धांत ही नहीं, मतलब जैन पद्धति ही नहीं है ये तो मतलब अन्य मतियों में से आई है यह विधि, तो कि नारियल पानी से हमने उपवास किया। हाँ, पर नारियल पानी भी नहीं ले, लौंग भी नहीं ले, और पानी की एक बूंद भी नहीं ले, तब तो उपवास हुआ ना, निर्जला तो उपवास हुआ ना। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि निर्जला भी उपवास नहीं है, पानी की एक बूंद भी नहीं ली तब भी उपवास नहीं हुआ आपका। क्यों? क्या बात कर रहे हो? पानी की एक बूंद भी नहीं, बस में रखकर किसी, हाँ, इंद्रियों को बस में रख के किसी की इच्छा ना हो, ऐसा ही किया। भगवान में लगन हो, सुबह पूजा करो, आरती करो, स्वाध्याय करो, वही एक दिन मिलता है, बस 2 दिन। हाँ, वही सबसे बड़ा उपवास है। सही है। हाँ, भगवान की पूजा करो, आरती करो, और कुछ भी मत खाओ, पानी वानी कुछ नहीं, पानी वानी भी मत लो, खाओ भी मत, कुछ भी मत करो, तो उपवास हुआ कि नहीं? कि तब भी उपवास नहीं हुआ, ये कह रहे हैं यहाँ पर। आंखें और कान खोलकर सुनने की बात है ये। क्या बात कर रहे हो? तब भी उपवास नहीं, तो फिर उपवास और कैसे हो? मर जाए क्या करें? और क्या कर सकते हैं हम इससे ज्यादा? तब भी उपवास नहीं, किस लिए नहीं है उपवास? अंजू जी अपना म्यूट रखिए भाई। सम्यक दर्शन क्यों नहीं है उपवास? ये आहार ग्रहण नहीं करना, पानी की एक बूंद भी नहीं लेना, ये उपवास नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने पहले भी कभी पानी की बूंद ग्रहण नहीं की है। पहले भी जिंदगी में कभी अनादि से आज तक हमने भोजन एक कोर नहीं खाया है, एक बूंद पानी की नहीं पी है। क्योंकि पानी तो मूर्तिक है, रूपी चीज है, और मैं कैसा हूं? मैं अमूर्तिक हूं। तो मैं अमूर्तिक हूं, तो मैं रूपी चीज को कैसे ग्रहण कर सकता हूं? मैंने कभी भोजन ही नहीं ग्रहण किया, कभी पानी ही नहीं पिया, तो अब छोड़ूंगा क्या? फिर क्या? बहुत बढ़िया प्रश्न है ये। फिर क्या करें भाई? हाँ। तो कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि ये सुन लिया जिन्होंने, तो वो ये अच्छा ठीक है भैया, जब पानी की बूंद भी हम ग्रहण नहीं करते हैं, तो चलो ठीक है, कल से आलू प्याज सब चलने देंगे हम।
चौराहे पर आलू की चाट खाएंगे कल से हम, क्योंकि आत्मा तो कुछ ग्रहण कर सकता ही नहीं है, तो फिर हम क्यों छोड़े आलू? है ना, सहज प्रश्न होता है ना ये। तो उनसे प्रति प्रश्न यह है कि जब आत्मा कुछ ग्रहण कर ही नहीं सकता तो आलू क्यों ग्रहण करेगा आत्मा? आत्मा आलू भी ग्रहण नहीं करेगा। तो तुम्हारे ये परिणाम क्यों हो रहा है कि मैं आलू ग्रहण कर लूं जब आत्मा कुछ ग्रहण कर ही नहीं सकता है? आत्मा तो सिर्फ परिणाम करता है, पर द्रव्य को न तो ग्रहण करता है और न छोड़ता है जीव। इसलिए आहार को छोड़ना यह उपवास नहीं है, पानी को छोड़ना यह उपवास नहीं है। तो उपवास क्या है कि मैं पानी में वह तत्व हूं जो पानी ग्रहण भी नहीं कर सकता और छोड़ भी नहीं सकता। ऐसे तत्व की सम्यक श्रद्धा और सम्यक ज्ञान होना और उसी में लीनता होना, वह है सच्चा उपवास। उपवास दो शब्दों से मिलकर बना है ना, उप प्लस वास। वास का अर्थ है निवास करना और उप का अर्थ है आत्मा में निवास करना, वह है सच्चे अर्थों में उपवास। ठीक है अनीता जी, क्लियर हुआ थोड़ा? एकदम सही। हाँ, आत्मा में शक्ति हो और उपवास। आत्मा में तो शक्ति है, आत्मा में शक्ति तो है, लेकिन उस शक्ति को पहचानना, उस शक्ति को जानना और मैं स्वयं शक्तिवान हूं ऐसी श्रद्धा करना, यह है उपवास। तो कहां पर परिवर्तन करना है हमें? आंखें फोड़ने में परिवर्तन करना है कि किस चीज में परिवर्तन करना है? सिर्फ हमारी श्रद्धा का परिवर्तन करना है। तो हम ये मान रहे हैं कि मैं शरीर वाला हूं, मैं आहार ग्रहण करता हूं, मैं भोजन ग्रहण करता हूं, मैं पानी पीता हूं। इस मिथ्या मान्यता को छोड़कर दृढ़ मान्यता यह करना है हमें कि मैं तो न आहार ग्रहण कर सकता हूं, न पानी पी सकता हूं, न मैं पानी छोड़ सकता हूं, मैं तो अमूर्तिक चैतन्य त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूं। ऐसी सच्ची श्रद्धा होगी जिस दिन, उस दिन सच्चा उपवास कहलाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पर हमारी क्या बात चल रही है? स्वभाव प्रभाव के भेद ज्ञान द्वारा ये हो गया था आहारादिक तथा 5 इंद्रियों के विषय रूप बाह्य वस्तुओं के त्याग रूप जो मंद कषाय है। देखो बोलो, इसमें तो और आगे की बात। अभी हम क्या बात कर रहे थे कि मैं आहार ग्रहण नहीं कर सकता, तो आहार छोड़ने का नाम उपवास है, ऐसा नहीं है, है ना? ये समझ में आ गया था हमें। अब यहाँ पर और आगे एक कदम और आगे बढ़ाकर बात कर रहे हैं कि आहार नहीं ग्रहण मतलब आहार छोड़ने का, आहार को त्याग करने का भाव उपवास है, ऐसा नहीं है, तो हम समझ गए। तो फिर आहार को त्याग कर सकता नहीं मैं, क्योंकि मैंने उसे ग्रहण नहीं किया, ये बात हमें समझ में आ गई। लेकिन आहार को जो त्याग किया हमने, उसका जो परिणाम किया वो तो हमने किया ना, कि मैं आज के दिन मोक्ष सप्तमी के दिन में आहार नहीं ग्रहण करूंगी, ये परिणाम तो हमने किया ना, है ना? परिणाम तो जीव का ही होता है। तो ये जो परिणाम किया, तो परिणाम तो हुआ है, तो कैसा परिणाम हुआ? शुभ परिणाम हुआ कि अशुभ परिणाम हुआ? शुभ। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया अनीता जी, शुभ परिणाम हुआ कि मैं मोक्ष सप्तमी के दिन आहार ग्रहण नहीं करूंगा। उस शुभ परिणाम के द्वारा इंद्रिय दमन हुआ या नहीं हुआ? उस शुभ परिणाम को, मतलब मैं आहार नहीं ग्रहण करूंगा, ऐसा जो परिणाम हुआ है, उसको इंद्रिय दमन कहेंगे या नहीं कहेंगे? आप प्रवचन सुनकर बाहर निकले, स्वाध्याय सुनकर, पाठशाला सुनकर बाहर निकले, बाहर गन्ने के रस की दुकान दिखाई दी, वहां पर गन्ने का रस बन रहा था। आज 14 से सबको पता है गन्ने का रस बन रहा था, आज हरि का त्याग है। और वो दिख गया गन्ने का रस बनता हुआ, एकदम इच्छा हुई कि अरे गन्ने का रस, गला सूख रहा है, गन्ने का रस पीना है ना? नहीं। और कदम उधर बढ़ने लगे, इतने में विचार आया, अरे आज तो 14 से, आज तो मुझे गन्ने का रस पीना ही नहीं है। तो वो जो इच्छा हो रही थी गन्ने का रस पीने की, उस इच्छा को रोक दिया, तो ये इच्छा का दमन हुआ। तो ये इच्छा का दमन है या नहीं है? प्रश्न ये है। इच्छा का दमन हुआ, इच्छा ही नहीं होगी जब त्याग दिया ना, तो इच्छा होगी नहीं अब, क्योंकि हमने त्याग दिया है। ठंडा हो या संतरे का हो, त्याग है, आज तो त्याग है बस। हाँ, त्याग दिया ना,
ठीक पर है। पहले जो इच्छा हुई थी उसको हमने रोक दिया, तो इंद्रियों का दमन हो गया, इच्छाओं का रोक दिया, तो तप हो गया हमारा। ऐसी पूरी दुनिया ऐसा ही मानती है, इच्छाओं को रोकने का नाम तप मानते हैं हम, जबकि ऐसा है नहीं बिल्कुल भी। ये तप नहीं हुआ। यदि इच्छाओं को रोकने का नाम तप हो तो जो भिखारी रहते हैं ना, भिखारी, उनको भोजन नहीं मिलता, इच्छा होती है, अब उनको भोजन नहीं मिल रहा है, इच्छा हो रही है, लेकिन फिर भी उन्होंने सोचा कि अब मिलेगा तो नहीं, तो बस अरे क्या करना है, रहने दो, वो इच्छाओं को त्याग देते। या फिर जो दूसरे अन्य मतियों के जो संत होते हैं ना, सिंहस्थ में कुंभ के मेले में आप जाएं तो वहां पर दिखेंगे संत जिन्होंने 6 महीने से भोजन नहीं किया, इच्छा तो हुई लेकिन उस इच्छा को रोक दिया, है ना, तो वो जितेंद्रिय कहलाएंगे। यदि इच्छा को रोकना तप कहलाएगा तो वो तो महातपस्वी कहलाएंगे। ये फर्क है जैन शासन में और अन्य मतियों में। यहां पर इच्छाओं को रोकना यह तप नहीं है, जबकि तत्वार सूत्र में आया इच्छा निरोधस तप, इच्छाओं का निरोध करना वह तप है। तो फिर आप गलत बोल रहे हो, तत्वार सूत्र में तो सही लिखा है, वहां तो तत्वार सूत्र वाले तो गलत लिखेंगे नहीं कि इच्छा निरोधस तप, वहां तो लिखा है इच्छाओं का निरोध करना तप है। फिर ये दो अलग अलग बातें कैसे हो गई कि इच्छा निरोधस तप ऐसा भी लिखा है और ऐसा भी लिखा है कि चैतन्य का उत्कृष्ट प्रतपन वह तप कहलाता है। अब इन दोनों बातों को कैसे जोड़ें? इच्छा निरोध का अर्थ है इच्छाओं को रोकना नहीं, इच्छाएं उत्पन्न ही नहीं होना, यह तप कहलाता है। तप कहलाता है। उसमें आया था समर में, वो निर्जला मोक्ष में आया था, निर्जला में आया था, इच्छाओं को रोकना, इच्छा ही नहीं होना, इच्छाएं उत्पन्न ही नहीं होना, यह है तप। और कब होगा ऐसा कि इच्छाएं उत्पन्न ही ना हो? जब इंद्रियों को बस में रखूं। इंद्रियां वश में कब होंगी? कि ऐसे हम रोक ले अपने आप को कि अरे ये अच्छी सुंदर ड्रेस दिख रही है, मुझे खरीदना है और मैं नहीं खरीद रही, मैंने इच्छाओं को रोक लिया तो मेरा तप हो गया। कि ऐसा तप नहीं है। इच्छाएं पैदा ही नहीं होना यह तप कहलाता है। और यह स्थिति कब आएगी कि इच्छाएं पैदा ही ना हो? यह स्थिति कब होगी? ऐसा हो सकता है कभी कि इच्छाएं पैदा ही ना हो? संभव है? बोलिए सरिता जी। दीदी, जब आत्म स्वरूप का सच्चा श्रद्धान हो जाएगा तो इच्छाएं ही पैदा नहीं होती हैं, पैदा नहीं होंगी। हाँ, देखो, आत्म तत्व का सच्चा श्रद्धान हो जाएगा तब इच्छाएं पैदा नहीं होंगी, ऐसा भी नहीं है। इच्छाएं तो होती है, ज्ञानियों के भी होती है। भरत चक्रवर्ती थे ना, 6 खंड का राज्य जीतने निकले थे वो, तो इच्छा थी ना उनकी, बिना इच्छा के थोड़े निकले, इच्छा थी उनकी। 96,000 रानियां थी उनकी, शादियां की उन्होंने, इच्छा हुई। लेकिन मतलब आपका जो उत्तर है वो कुछ कुछ मात्रा में सही है। देखो, आत्मा जैसे मुनिराज है, मुनिराज के व्रत पल जाते हैं, है ना। 3 गुप्तियां होती मुनिराज को, मन गुप्ती, वचन गुप्ती और काय गुप्ती। तो इसका क्या अर्थ होता है कि मन भी कंट्रोल में, वचन भी कंट्रोल में और काय भी कंट्रोल में, गुप्त। ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ कि वह जब अपने आत्म स्वरूप में लीन हुए, तो जब आत्म स्वरूप में लीन हुए तो बाहर में न तो मन की चंचलता है, न वचन की चंचलता है, न काय, अपने आप छूट गए। उनको कुछ भी छोड़ना नहीं पड़ा बाहर में कि मैं मन को रोक लूं, मेरा मन बाहर भटक रहा है, बाहर कितने तीर्थ यात्री आए हैं वो देखने में भटक रहा है, अरे नहीं नहीं मुझे नहीं देखना है, मैं तो मुनि हूं, मैं मन को मुझे रोकना है, ऐसा चिंतन नहीं होगा उन्हें। वो तो अपने आत्म स्वरूप में ऐसे लीन होंगे कि स्वतः ही उन्हें बाहर मन में कोई इच्छा ही उत्पन्न नहीं होगी। तो स्वरूप, आपने जो श्रद्धान और ज्ञान कहा ना सरिता जी, वो ठीक है, लेकिन उसके साथ लीनता आवश्यक है। लीनता आवश्यक, श्रद्धा, ज्ञान और लीनता, 3 है ना रत्नत्रय। तो लीनता, जब आत्मा में लीनता होगी तब तप होगा। चैतन्य स्वरूप में उत्कृष्ट प्रतपन, तपना, अपने आत्मा के स्वरूप में तपना, वह तप कहलाता है। और तपना अर्थात लीन होना, अपनी आत्मा में लीन हो जाना, वह तप कहलाता है।
अब ये प्रश्न उठेगा क्या हमें कि फिर इच्छाओं का निरोध कैसे हुआ उनका, कि अपनी आत्मा में लीन हो गए तो स्वतः इच्छाएं उत्पन्न ही नहीं हुई उनकी, इसलिए उन्हें उत्कृष्ट तप चल रहा है मुनिराज को। तब वो जितेंद्रिय हुए, इंद्रियों को उन्होंने जीत लिया। ऐसा नहीं कि एक एक इंद्रिया पकड़कर फोड़ी या एक एक इंद्रियों के विषय में जाने से मन को रोका। ऐसा करने से तप नहीं होगा। तब तो तब होगा जब इच्छाएं उत्पन्न नहीं होंगी। और इच्छाएं कब उत्पन्न नहीं होंगी? कि जब आत्म स्वरूप में लीनता होगी, तब इच्छाएं उत्पन्न नहीं होंगी। उससे वास्तव में इंद्रिय दमन नहीं होता। किससे? जो मन। देखो इसमें एक बात और है, समय तो हो गया है बहुत ज्यादा अपना। अरे तो इसको अपन फिर से लेंगे, इस वाले पॉइंट में जो 2 लाइनें आखिरी की उसका फिर से लेंगे। अब कल से तो कक्षा है नहीं आपकी, मंडे को भी आपका अवकाश रहेगा, ट्यूसडे से कक्षा चलेगी आपकी वापस, मंगलवार से वापस आपकी कक्षा प्रारंभ होगी, है ना। तो सोमवार को आपका अवकाश रहेगा। बोलिए सरिता जी। दीदी कल वो मेरी क्लास मिस हो गई थी। कल वो शिखर जी वाला जुलूस था कल हमारे यहाँ। अच्छा। जुलूस में चले गए वो हमको। फिर वो द्रव्य का बंध और भाव का बंध वगैरह अभी समझ में नहीं आ रहा था। आप शुरू में पूछ रही थी ना जब। अच्छा ठीक है। तो ट्यूसडे को स्टार्ट आप जल्दी ज्वाइन कर लीजिएगा। ट्यूसडे को स्टार्टिंग में शॉर्ट में वही समझा देंगे, है ना। द्रव्य आश्रव, द्रव्य संवर, द्रव्य बंध, द्रव्य निर्जरा और भाव वाला द्रव्य। ट्यूसडे को आप लोग 2:30 पर ज्वाइन कर लीजिए। बोलिए अनीता जी। दीदी मैं भी 20 तारीख तो ठीक है, 15 तारीख से बाहर थी, तीरथ कर रही थी। अरे नोट्स क्यों नहीं डाल रहे भाई? कोई भी नोट्स डालिए ना सब लोग। रूबी जी नेमावर और सिद्ध क्षेत्र गई थी। सिद्ध क्षेत्र हम लोग वापस आ रहे थे। कल मेरे भी एब्सेंट हो गए थे, तो मैं वही पूछ रही हूँ कि भाव बंद की एक बार परिभाषा बता दीजिएगा। हाँ तो लिख लिया सारा। ट्यूसडे को स्टार्टिंग में पूरा स्टार्टिंग से ले लेंगे अपन। आश्रव बंद चारों ही परिभाषा पूरी नहीं लिख पाए, थोड़ी सी रह गई। हाँ तो नोट्स कल किसने बनाए थे? सरिता जी कल नोट्स बनाए आपने? अच्छा आप तो एब्सेंट थी। दीदी इसके नोट्स लिख लेंगे ट्यूसडे को। उसके नोट्स ही लिखा दीजिए, थोड़ा सा टफ है ना तो करना पड़ेगा। पर जिसने कल अटेंड की होगी वो नोट्स जिसने भी लिखे हैं वो ग्रुप में जरूर डाल दीजिए, है ना। बार बार ये कहने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। नोट्स तो सभी लिखिए और जिसके पास पूरे लिखे हुए वो डाल दीजिए। कक्षा के स्टार्टिंग में ही बोल दिया कीजिए कि आज नोट्स में बना रही हूँ, ठीक है। मुझे बार बार ध्यान नहीं रहता है बार बार पूछने का कि आज कौन बना रहे हैं। अपने आप बनाए कीजिए आप। चलिए समय बहुत हो गया तो आज जिनवाणी स्तुति रहने देते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढो। बोलिए जिनवाणी माता की जय। हाँ शाम की क्लास रहेगी जैन सिद्धांत प्रवेशिका की, और उसमें अभी तक का सारा रिवीजन भी होगा। वो नहीं है मेरे पास, नहीं पाते हैं शाम की क्लास में। शाम की कक्षा की आईडी अलग है। इस वाली आईडी पर मत क्लिक किया कीजिए आप। निकिता जैन वाली आईडी पर क्लिक करेंगे। हाँ किसकी है? निकिता जैन की आईडी है, उस पर आप क्लिक कीजिए और 537359 उसका पासवर्ड है। एक मिनट फिर से पासवर्ड लिखवा दीजिए। 537359 537359 ठीक है। हाँ और निकिता जैन की आईडी है। केवल पासवर्ड अलग डालने से काम नहीं चलेगा, आईडी भी अलग है। तो इसलिए वो मैं अभी वापस आप लोग जो हैं वापस सेंड कर दीजिए उसमें ग्रुप में सिद्धांत प्रवेशिका के लिए। मैं डाल दूंगा। आप डाल दीजिए। जय जिनेन्द्र।